हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैपटेक। आज हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, विच स्पेशल स्टेन इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीमोसिट्रीन। हीमोसिट्रीन पिगमेंट जो होता है उसे स्टेन के लिए कौन सा स्टेन हम लोग यूज करते हैं? प्रूशियन ब्लू, ये सही ऑप्शन है। पास स्टेन, ये नहीं। सिल्वर नाइट्रेट, ये भी नहीं। बरहॉप्स सॉल्यूशन, ये भी नहीं। बरहॉप सॉल्यूशन जो होता है, ये स्टेन जो होता है इलास्टिक फाइबर के लिए, इलास्टिक फाइबर टिश्यू के लिए करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू या सेल के लिए करते हैं। ठीक है। पास स्टेन जो करते हैं हम लोग, पास स्टेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजेन के लिए। प्रूशियन ब्लू करते हैं हीमोसाइड्रीन के लिए। और आयरन के लिए हम लोग करते हैं, आयरन के लिए हम लोग यूज करते हैं पल्स स्टेन, पल्स स्टेन। ठीक है। हीमोसाइड्रीन जो होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन होता है इन टिश्यू में, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन टिश्यू, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन टिश्यू में होता है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? हीमोसाइड्रीन जो पिगमेंट होता है उसके स्टेन करने के लिए कौन सा हम स्टेन करते हैं? प्रूशियन ब्लू स्टेन, प्रूशियन ब्लू स्टेन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, टिश्यू स्पेसिमेन आर फिक्स। जो टिश्यू होता है उसको फिक्स करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? 10% फॉर्मल सलाइन, ये सही ऑप्शन है। 10% ईथर सॉल्यूशन, ये गलत है। 10% सलाइन सॉल्यूशन, ये भी गलत है। डिस्टिल वाटर, ये भी गलत। बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो 10% फॉर्मल सलाइन जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये टिश्यू फिक्सेशन के लिए यही होता है। जो इसका जो 100% होता है, 100% होता है, वो 40% फॉर्मलिन होता है। जो 100% होता है वो 40% फॉर्मलिन होता है। इसको हम लोग बनाते हैं 10% इसको बनाते हैं 1:10 रेशियो में। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मलिन कितना होता है? 1 पार्ट क्या होता है? फॉर्मलिन होता है। और 9 पार्ट क्या होता है? 1:10 में होता है। तो 1 पार्ट क्या होता है? फॉर्मलिन हो जाएगा। और 9 पार्ट क्या हो जाएगा? डिस्टिल वाटर। यदि हम 1 लीटर बनाते हैं तो 100 ml फॉर्मलिन और 900 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं। तब ये बनता है 1:10 के रेशियो में। इसका जो रेशियो होता है 1:10 रेशियो। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म इन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम जो किसी भी इंसान का पोस्टमार्टम होता है, तो उस पोस्टमार्टम में हम लोग उसका क्या क्या टेस्ट करते हैं? कल्चर टेस्ट, ये भी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये भी करते हैं। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन भी हम लोग करते हैं। जो पेशेंट का पोस्टमार्टम होता है, उस पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस चीज़ के कारण उसका मृत्यु हुआ है, किस केमिकल के कारण हुआ है, किस चीज़ के कारण हुआ है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम में हम लोग कल्चर टेस्ट भी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट भी करते हैं। ये सारा टेस्ट हम लोग करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू।